अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो रात के 8 बज रहे हैं और हम हैं अभी नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर। तो हम जा रहे हैं पंचगनी फैमिली के साथ में और हमारा प्लान है 3 से 4 दिन तक वहाँ स्टे करने के लिए। वहाँ हम बहुत सारे मज़े करेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे और हम पहुँचते हैं सुबह 5 बजे पंचगनी पे। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या हो गया है, हम देखते हैं इतनी बारिश कि रोड भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना फॉग था, इतनी बारिश चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं होटल में। फिर हमने रेस्ट किया और वहाँ से हम निकल गए, ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से हम सोचा कि हम थोड़ा सा लोकेशंस जाते हैं, हम पॉइंट्स देखते हैं। फिर उसके बाद में हम थोड़े से पॉइंट्स पर गए, वहाँ हमने घूमा फिरा, फ़ोटोज़ लिए और फाइनली इतनी बारिश थी कि हमारी आंखें भी ओपन नहीं हो रही थी। तो हमने वीडियोस लेना स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा कि हम उसमें से फ़ोटोग्राफ्स ले लेंगे। उसके बाद हम वहाँ से निकल के हमने सोचा तो यार हम बहुत सारे पॉइंट्स हमेशा आते हैं, सेम लोकेशंस होते हैं महाबलेश्वर में भी, पंचगनी में भी। इस बार हम कहीं नई जगह जाते हैं। तो हमने बहुत ढूंढा, हम जंगल के अंदर तक चले गए और फाइनली हमें एक पॉइंट मिला, एक लोकेशन मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो ये बहुत ही अंदर जंगल में है। हमने इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, इतना अच्छा मौसम था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी और इतने अच्छे मौसम में तो रोमांटिक फ़ोटोग्राफ बनता ही है। और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ है बहुत ही प्यारे न्यूली वेड कपल जो बहुत ही खूबसूरत है, वो भी हमारे साथ थे। और फिर उसके बाद हमने ग्रुप में फ़ोटोग्राफ्स लिए, वहाँ का मौसम एंजॉय किया और वहाँ से हम निकल गए। फिर हम फाइनली पहुँचे मैप्रो गार्डन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बेबी है सालिम, ये बहुत ही एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खुश था। फिर हम वहाँ से मैप्रो गार्डन के अंदर जाते हैं जहाँ पे फलेरो लूट था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को कैंडीज़ कलेक्ट करनी होती है, जितनी चाहे वो कैंडीज़ उठा सकते हैं। तो मेरे बेबी को नहीं समझ में आया, वो बहुत छोटा था तो उसने बहुत सारी कोशिश की कि वो कैंडीज़ उठाए बट उसे नहीं उठा पाया। फिर हमने उसे बोला कि आप कैंडी का पैकेट उठा लो फलेरो का। फिर उसने वो पैकेट फाइनली उठा दिया, लेकिन उसे बहुत मज़ा आया वहाँ पर। उसके बाद हम उसे फलेरो रेन में लेकर गए, जहाँ से ऊपर से फलेरो कैंडीज़ की बारिश हो रही थी, उसे बस कलेक्ट करना था। उसने बहुत कोशिश की कि मैं उसे उठा लूँ, चॉकलेट्स उठा लूँ, बट वो नहीं उठा पाया। उसने टी शर्ट्स भी पकड़ के रखा कि बस चॉकलेट्स कहीं से आ जाए, उसमें गिर जाए वो कैंडी। लेकिन सालिम बहुत छोटा था तो वो नहीं कर पाया, इसलिए उन लोगों ने सालिम को 2 बैग भर के फलेरो गिफ्ट किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर थोड़े एंजॉय करने में लग गए। सालिम और मैंने बहुत मस्ती किया, मेरे हस्बैंड बस हम दोनों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे थे, एक एक मोमेंट कैप्चर कर रहे थे। सालिम को खुश देखकर हम बहुत खुश हो रहे थे। और फिर उसके बाद हमने उसके फ़ोटोज़ लिए, उसे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है तो वो स्पाइडरमैन के पोज़ दे रहा था, हम बस उसके फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत खुश था। मेरे बच्चे को ऐसे खुश देखकर हमें अपना बचपना याद आता है और हम बहुत खुश होते हैं और हम अपनी लाइफ भी उसके साथ में जीने लगते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नियामत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम थोड़े बहुत अपने साथ भी सालिम के फ़ोटोज़ लेते हैं, बिकॉज़ सालिम के साथ हम एक मौका नहीं छोड़ते हैं कि हम उसके साथ फ़ोटोज़ ना लें। हमें उसके साथ फ़ोटोज़ लेना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो अब बस करो, अब मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे क्योंकि वो कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने ज़रा भी एंजॉय नहीं किया और हमें एक दिन में वापस आना पड़ा। तो हम फाइनली घर पहुँच गए। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में लिख के नीचे बता दीजिए। अल्लाह।